In this video, I will tell you exactly the things that you need to do in order to fix your life. अभी जो चीज़ें तुम कर रहे हो ना, that is not ideal. लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम बहुत सारी फालतू चीज़ें कर रहे हो एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू भाई, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी तुमको पता है. तुम ज़्यादा प्रोग्रेस देख नहीं पा रहे, जो तुम प्रेडिक्शंस है उनसे तुम छुटकारा नहीं पा रहे. आधा साल निकलने वाला है एंड तुम बस एक ही जगह पे पड़े हुए हो. तुमने अपने मेजर गोल के टूवर्ड्स जीरो प्रोग्रेस बनाया है या फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस बनाया है, बट वो भी अब गवा दिया क्योंकि यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड, यू हैव गिव इन टू योर बैड हैबिट्स. तुमने अपना सारा प्रोग्रेस खत्म कर दिया. या फिर तुम पे कोई मेजर गोल ही नहीं होगा भाई, तुम बस अपनी लाइफ जी रहे हो कि भाई दिन बीतते जा रहे हैं एंड यू आर जस्ट स्टक एट वन प्लेस. तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है, लाइक आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ. ऐसी चीज़ है कोई जो मेरे को कंट्रोल कर रही है. क्या ये मेरा फ़ोन है, क्या ये मेरा टीवी है? अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम खोल के देखो, अगर उस पर 4-5 घंटे दिखा रहा है तो भाई समझ के चलो मेरा फ़ोन मेरे को कंट्रोल कर रहा है, ना कि मैं अपने फ़ोन को कंट्रोल कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड दिस. अगर तुम 7-8 घंटे फ़ोन पे बिता रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है. एंड 7-8 घंटे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं. यू आर जस्ट अ स्लेव टू ऑल ऑफ योर अर्जेस. देखो, मैं तुम्हें सिंपल चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आजकल हर कोई यूट्यूबर बताया आ रहा है. मेडिटेशन करो, जिम जाओ, फोकस अच्छा करो. देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशली इंपॉर्टेंट है, बट यार ये तुम्हें ऑलरेडी पता है. कितनी बार बताऊँ तुम्हें? बट आई विल टेल यू द थिंग्स दैट यू डेस्परेटली नीड एंड मोस्टली तुम ये नहीं कर रहे अभी. यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. यही तो दिक्कत है, जब पता लगेगा तभी तो करोगे. दीज 3 थिंग्स कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा भाई, रेयरली कोई बंदा बताता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम तनिष है, यू कैन कॉल मी TK. आई हेल्प पीपल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स थ्रू द थिंग्स आई हैव लर्नड इन माई ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी. अगर तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो मेरे को पता है ऑब्वियसली होगा, देन आई कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है. फर्स्ट थिंग यू नीड इज टेस्टोस्टेरोन. तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना पड़ेगा. देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन टेस्टोस्टेरोन राइट नाउ. व्हाट इज द एवरेज मेल टेस्टोस्टेरोन नाउअडेज? 400 नैनोग्राम, मे बी 500 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर. इन द ओल्ड एजेस, हमारे एंसेस्टर, इवन इन द 1800s ब्रो, टेस्टोस्टेरोन वाज 1000 नैनोग्राम. 400 पे गिर गया अब. एंड होगा भाई ऑब्वियसली, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है हमारा. जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने आसपास देखो, तुम्हें 10 प्लास्टिक तो दिख ही जाएंगे ऐसे ही. ये प्लास्टिक है भाई, ये माइक भी प्लास्टिक है. तुमने अपने टेस्टोस्टेरोन को प्रायोरिटी अभी नहीं दे रखी, मेरे को पता है. हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत कम है, फर्टिलिटी रेट बहुत गिर रहे हैं भाई आजकल. एंड तुम एक बार अपनी डाइट को देखो, तुम्हारी डाइट में 10-12 ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ा रही है एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटा रही है. सोया चंक्स लेके चल लो. नहीं नहीं भाई, सोया चंक्स तो इंपॉर्टेंट है, उससे प्रोटीन मिलता है. अच्छा, सोया चंक्स बनते किससे हैं मेरे को अभी बताओ. लाइक यू डोंट नो ना, तुम्हें ऑब्वियसली नहीं पता सोया चंक्स बनते किससे हैं. यू हैव टू सर्च इट अप. इट इज अननेचुरल एंड हैज बीन शोन टू इंक्रीज एस्ट्रोजन. अब ठीक है भाई, तुम्हें लगता है कि इससे मैन मूव्स आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे को नहीं पता, बट आई नो फॉर श्योर कि इससे एस्ट्रोजन बढ़ता है. तुम भागो भाई प्रोटीन के पीछे पागलों की तरह, डम्बल बुद्धि हो भाई कतई. ठीक है भाई, थोड़ी मसल बढ़ गई मेरी, अनहेल्दी प्रोटीन है वो. इंक्रीजेस योर फकिंग एस्ट्रोजन एंड लोअर्स योर टेस्टोस्टेरोन. ब्रो, लड़कियां खाती हैं सोया चंक्स क्योंकि उनसे एस्ट्रोजन बढ़ता है. भाई जिस भी खाने को अल्ट्रा प्रोसेस्ड किया जाता है ना, वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिराएगा. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. मैंने ब्रेड खाना छोड़ दिया भाई. ब्रेड इज ऑल्सो प्रोसेस्ड ब्रो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं. भाई जब ब्रेड अपने घर पे आती है, वो प्लास्टिक में रैप्ड होती है ना, जो तुम खाते हो ना, तुम वैसे ही बंदे बन जाते हो. इफ यू कंटिन्यूसली ईट जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, तुम्हारी लाइफ एकदम से खराब बन जाएगी. दैट इज फॉर श्योर मैन. बस एक रूल बना लो अपने लिए कि आई हैव ओनली फूड विद वन इंग्रेडिएंट. अब भाई ये कैसे करोगे तुम? चिकन में क्या इंग्रेडिएंट होता है? चिकन. अंडे में क्या इंग्रेडिएंट होता है? अंडा. बस. एप्पल में क्या इंग्रेडिएंट होता है? सिर्फ सेब होता है ना, और कुछ नहीं होता. दीज आर ओनली वन इंग्रेडिएंट्स. अब तुम्हारे लो फैट ऑलिव ऑयल को देखो, उसमें क्या क्या डाल रखा होगा? बहुत कुछ डाल रखा होगा ना. घी में क्या होता है? सिर्फ घी होता है, नथिंग एल्स. रिफाइंड ऑयल में पता नहीं क्या क्या डाला होगा एंड तुम उसको मजे से खा रहे हो. स्टॉप ईटिंग रिफाइंड ऑयल भाई. घर वालों को बोलो रिफाइंड ऑयल मेरे खाने मत डाला करो, मेरे को घी डाल के दो. इवन सरसों का तेल ब्रो, मुझे लगता है ना घी से मोटे होंगे भाई. तो अभी तुम ग्रो कर रहे हो. इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फूड, इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डाइट, तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, तुम लंबे नहीं बनोगे, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी. तुम जिम में प्रोग्रेस नहीं बनाओगे बिकॉज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डाइट. तुम शुरुआत में ही कट कर देते हो. यू डोंट नीड टू डू दैट. अभी तुम कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो जो तुम कट कर रहे हो, अपनी मसल दिखा रहे हो, अपनी स्किनी सी मसल दिखा रहे हो जो तुम पे है ही भी नहीं. कट किस लिए कर रहे हो तुम? क्या दिखा रहे हो तुम? अपनी कमजोरी वाली एब्स दिखाओगे? डिहाइड्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो टेस्टोस्टेरोन का. आई डोंट नो, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक है. जब भी मैं डिहाइड्रेटेड रहता हूँ ना, आई फील लाइक शिट. लो टेस्टोस्टेरोन मेरे को लिटरली फील होता है, बट व्हेनेवर आई एम हाइड्रेटेड, मस्त भाई. जिम वाले क्लोथ होते हैं ना, ड्राई फिट कपड़े, ये भी एस्ट्रोजन छोड़ते हैं. अब मैंने 2-3 कपड़े लिए पॉलिएस्टर के बने हुए, भाई पसीना छोड़ते हैं ना, वो भी एस्ट्रोजन छोड़ते हैं. देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम करेंगी, घटा देंगी. तुम्हें बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लास्टिक्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. सिर्फ ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दो एंड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा. सी, I could go on and on about this topic of testosterone,
मैं बहुत बोल सकता हूँ बट अभी ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं बोलूंगा तो। सो जस्ट डू दिस टू थिंग्स, इससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। सेकंड थिंग इज टू डेवलप अ स्टूडेंट माइंडसेट। ये जो तुम्हारे पास अपनी ईगो है ना कि भाई तू क्या सिखाएगा मेरे को, मैं अपने आप सीख लूंगा, मेरे को तेरे से ज़्यादा पता है, ड्रॉप दिस शिट, ड्रॉप दिस ईगो। क्योंकि भाई अभी जो तुम्हारी एज है ना, यू हैव टू लर्न अ लॉट। एंड मैं तुम्हें कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ब्रो, मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है, हम सबको बहुत कुछ सीखना है। एक स्टूडेंट माइंडसेट का मतलब है ऑलवेज विलिंग टू लर्न। 80 साल का बुड्ढा भी बुक खोल के पढ़ रहा है, ही इज विलिंग टू लर्न, वो है एक स्टूडेंट माइंडसेट। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना स्कूल का, इसने हमारा पर्सपेक्टिव एजुकेशन को लेकर बहुत गंदा कर दिया है। हमें लगता है कि एजुकेशन का मतलब है भाई स्कूल की किताबें खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो, होमवर्क करो, टेस्ट दो, वगैरह वगैरह। देखो स्कूल की एजुकेशन तो है बट स्कूल के बाहर भी तो दुनिया है ना, सिर्फ स्कूल काम नहीं आता, स्कूल के बाहर भी जो चीजें हैं वो भी काम आती हैं। बहुत लोग एजुकेशन से नफरत करते हैं जस्ट बिकॉज भाई स्कूल ने उनको इतना टॉर्चर किया होता है ना, एंड आई डोंट ब्लेम देम ब्रो। स्कूल ने मेरे को भी टॉर्चर किया, मेरे को भी एजुकेशन से नफरत हो गई थी। बोरिंग यूजलेस एजुकेशन जो स्कूल में बताते हैं, ऑब्वियसली भाई किसी को पसंद नहीं है। बट ब्रो एजुकेशन से नफरत मत करो, एजुकेशन सिस्टम से नफरत करो। एजुकेशन तो यार बहुत अच्छी चीज़ है, जो तुम आसपास सीखते हो, बुक्स से पढ़ते हो, किसी बंदे से सीखते हो, वो भी एजुकेशन होती है। एजुकेशन इज एवरीवेयर, हर जगह ज्ञान बट रहा है, ले लो। यू नीड टू ड्रॉप योर ईगो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव दिस ईयर। क्योंकि भाई ईगो तुमको रोकेगी इम्प्रूव करने से। तुम एक क्लोज माइंड रखोगे, दूसरों की बात नहीं सुनोगे, यू विल ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ। चाहे तुम कितने भी बेहतर हो ब्रो, देयर वुड बी ऑलवेज अ पर्सन हु इज़ बेटर देन यू, हु नोज मोर देन यू। ऐसे बंदे होंगे यार जो तुमसे अच्छे नहीं है बट उनको ऐसी चीज़ें पता है जो तुमको नहीं पता, एंड वो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। जस्ट बाय हैविंग दिस स्टूपिड ईगो, नॉट डेवलपिंग अ स्टूडेंट माइंडसेट, यू वुड इग्नोर देम, यू वुड नॉट इम्प्लीमेंट देयर एडवाइसेस, एंड तुम इंप्रूव नहीं करोगे। यू वुड हैव अ क्लोज माइंड। स्टूडेंट माइंडसेट ना हमें एक ओपन माइंड देता है, ऑलवेज विलिंग टू लर्न, ऑलवेज विलिंग टू लिसन। एंड हाँ, ईगो अपनी इतनी कम मत कर देना कि तुम किसी भी पॉइंट पे रुको ही ना, लाइक यू डोंट हैव एन ओपिनियन ऑफ योर ओन। जो बंदे बोल रहे हैं तुम उनके ओपिनियन पे बिलीव कर रहे हो, नो। तुम्हें खुद भी पता रहना चाहिए कि हाँ भाई क्या ये बंदा सच बोल रहा है, बंदे ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ओके। अपने अंदर अंदर ही डिसाइड कर लो कि भाई इस ओपिनियन को मैं फॉलो करूँ या ना करूँ, दैट्स इट। मे बी इफ यू वांट टू लर्न अ स्किल, मे बी इफ यू वांट टू improve your communication skills, there are books for that. Maybe if you have shit habits, there are books for that. तुमको अपनी सोशल स्किल्स अच्छी करनी है, there is a book for that. सबके लिए बुक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस पे बुक नहीं लिखी गई है। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज बी स्टोइक। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दिस डे एंड एज। बहुत लोग यही चीज़ लैक करते हैं। अगर तुम ये स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस डेवलप कर दोगे ना अपने अंदर, यू विल ऑटोमेटिकली डू ऑल ऑफ द गुड हैबिट्स एंड यू विल अवॉइड 100% ऑफ योर बैड हैबिट्स। स्टोइसिज्म का मतलब क्या होता है? नॉट गिविंग इन टू योर इमोशंस। अब इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनलेस बन जाए, बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाए, नहीं। स्टोइसिज्म मीन्स अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। इमोशंस अपने आप को कंट्रोल नहीं करने चाहिए। बाय डेवलपिंग दिस स्किल ऑफ स्टोइसिज्म ना, तुम अपने इमोशन के कंट्रोल में आ जाओगे। यू विल रियलाइज कि फक हाँ मैं भाई बहुत लैश आउट करता हूँ, सो नेक्स्ट टाइम आई विल कंट्रोल माई इमोशंस। मैं थोड़ा तमीज से बात करूंगा लोगों से। इवन मैं बैड हैबिट्स ब्रो, मैं बैड हैबिट्स क्यों करता हूँ? बिकॉज आई फील लाइक डूइंग इट। आई फील, मेरे को मन कर रहा है, मेरे को मन कर रहा है। ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर, ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ। मेरे फ्यूचर को क्या फायदा मिलेगा इससे? डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ मैन, डोंट बी सेल्फिश। तुम्हारा ही तो फायदा है। अगर तुम अभी मेहनत करोगे तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फल मिलेगा। यू ईट जंक फूड, यू ईट शिट फूड, यू स्लीप लेट, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ सफर करेगा ना, उसके कम मार्क्स आएंगे, वो स्लीप डिप्राइव्ड रहेगा, वो बेचारा पढ़ने बैठेगा, पढ़ नहीं पाएगा ढंग से, बिकॉज ही स्लीप डिप्राइव्ड, बिकॉज ऑफ यू। पीछे मुड़ के गालियां देगा। स्टोइसिज्म इज जस्ट अ गिफ्ट फॉर योर फ्यूचर। आज तुम स्टोइक बनो, आज तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करो, आज तुम डिसिप्लिन डेवलप करो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे लिए इतना ग्रेटफुल होगा, एंड यू वुड स्टार्ट टू लिटरली लव योर सेल्फ। तो स्टोइसिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, दे विल लिटरली गो डाउन हिल। ये साल इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरा होगा ना, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है भाई, कितना बच लोगे? सब कुछ तो बंद करके नहीं रख सकते ना। मे बी प्रो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हफ्ते में तुमको भाई 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मिले ना। चाहे तुम इंस्टा भी डिलीट कर दो, यूट्यूब भी डिलीट कर दो, डिस्ट्रैक्शन तब भी तुम पे आएंगी। तो यू नीड टू डेवलप दिस स्टोइक माइंडसेट एंड फोकस ऑन योर सिंगल गोल। तुम्हें लगेंगी और चीज़ें अच्छी लगेंगी, शाइनी लगेंगी। जब तुम एक चीज़ में प्रोग्रेस नहीं बना रहे होंगे ना, तुम्हें और चीज़ें अच्छी लगेंगी, तुम्हें और चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। स्टोइसिज्म कहता है कि भाई एक चीज़ पर टिके रहे, जब तक तेरे को प्रोग्रेस नहीं मिलता उस चीज़ पे टिके रहो। ऐसे बार बार हॉप मत करो कि भाई ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ। नो, एक चीज़ पे टिके रहो भाई। सारा ध्यान, सारा दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे डालो। अगर तुम बार बार अपना दिमाग स्प्रेड करते रहोगे ब्रो, प्रोग्रेस कहीं नहीं बनाओगे। बट तुम अगर अपना सारा ध्यान एक जगह लगाओगे ना, यू विल मेक मेजर प्रोग्रेस इन दैट वन थिंग। देखो तुम बस एक चीज़ कंट्रोल करते हो, वो है तुम्हारा दिमाग।
एंड तुम अपने दिमाग का कंट्रोल भी अब दूसरों को दे रहे हो, इंस्टाग्राम को दे रहे हो, यूट्यूब को दे रहे हो, अपने टीवी को दे रहे हो। तुम कंट्रोल में हो, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। वेन एवर यू कैच योर सेल्फ डूइंग अ बैड हैबिट, जस्ट अपने आप को बोलो कि भाई हाँ, आई एम इन कंट्रोल, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मेरे को ये चीज़ कंट्रोल नहीं करती। बहुत लोग बुरी आदत क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर जस्ट अनअवेयर मैन। तुम बुरी आदत क्यों करते हो? तुम लेट क्यों सोते हो? तुम लेट क्यों उठते हो? बिकॉज यू आर अनअवेयर। जब तुमको ये अवेयरनेस आएगी ना कि हाँ ब्रो, आई कंट्रोल माई सेल्फ, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दीज इमोशंस, दीज अर्जेस, मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आई डोंट गिव अ फक, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। एंड या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।